हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं अधिकार के विषय में। अधिकार, बाइबल हमें बताती है उत्पत्ति किताब उसके पहले अध्याय में कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो उन्हें अधिकार दिया। यदि आप पढ़ेंगे पहला अध्याय और 28 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को पृथ्वी की सब वस्तुओं पर, सब चीजों पर अधिकार दिया। जो कुछ पृथ्वी पर है उस पर परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया, लेकिन उस दुष्ट शैतान ने उन्हें बहका दिया और उनसे उस अधिकार को छीन लिया। अब वो दुष्ट इस पृथ्वी पर अधिकारी बन बैठा और आदम और हवा मनुष्य उसके गुलाम बन गए। पहले अधिकारी थे मनुष्य, वो अधिकारी थे, वो रूल करना था उन्हें इस दुनिया में, इस संसार में, इस पृथ्वी में। परंतु यहां उल्टा हो गया। यहां क्या हुआ? शैतान ने उन्हें बहका दिया। जिस शैतान पर उन्हें प्रभुता करनी थी उसने उन्हें बहका दिया। वो उस पर अधिकार नहीं रख सके, उसने उन्हें बहका दिया। और जब उसने उन्हें बहका दिया तो उसने उनसे उस अधिकार को छीन लिया और वो इस पृथ्वी पर एक अधिकारी बन के बैठ गया और सारे मनुष्य उसके गुलाम बन गए। वो अधिकार जो मनुष्य के पास था उस दुष्ट ने छीन लिया। परंतु जब यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा उस दुष्ट शैतान को हरा दिया और उससे उस अधिकार को छीन लिया और सारा अधिकार अब प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। आमीन। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। जब वो मृत्यु में से जी उठे, मृतकों में से जी उठे, तब उन्होंने अपने चेलों से कहा कि अब सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। जो अधिकार उस दुष्ट के पास भी था, उस अधिकार को प्रभु ने छीन लिया और अपने पास रख लिया। अब स्वर्ग का अधिकार, पृथ्वी का अधिकार, इस पूरे ब्रह्मांड का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। वो अब इन सब का राजा है, वो अब प्रभुता करने वाला है। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि जिस परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं उसके पास अब सारा अधिकार उसके पास है। उस दुष्ट के पास अब अधिकार नहीं है, अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है और आप उस पर भरोसा करते हैं। इसलिए वो आपको इन समस्याओं से, इन परिस्थितियों से, इस विरोध से, उस दुष्ट शैतान से, हर एक परिस्थिति से छुटकारा देगा। क्यों? क्योंकि अब उसके पास अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि सब अधिकार अब मेरे पास है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अब मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है। इसलिए आप अपने जीवन में निराश न हों, क्योंकि आप उस राजा पर भरोसा करते हैं जिसके पास इस सारे ब्रह्मांड का अधिकार है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसकी आज्ञा अब पूरा ब्रह्मांड मानेगा और मानता है। आप उस पर भरोसा करते हैं, आप उसकी संतान हैं, आप उसके प्रिय लोग हैं, आप उसके प्रतिनिधि हैं। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन इस बात पर भरोसा रखें कि आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो आपका पिता है, आप उसकी संतान हैं और इस स्वर्ग और पृथ्वी का सब कुछ का अधिकार उसके पास है। इसीलिए बाइबल कहती है कि वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, बल्कि वो उस परीक्षा से बाहर निकालने के लिए तुम्हारे लिए रास्ता भी बनाएगा। सारा अधिकार उसके पास है। उस दुष्ट को हराने का, उस दुष्ट को भगाने का अधिकार उसके पास है। और आप जानते हैं कि वही अधिकार प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।
आमीन। तो करती हूँ प्रभु के इस सामर्थ्य वचन को सुनकर आप आशीषित हुए हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि आप सिंहासन पर विराजमान हैं, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने के लिए। धन्यवाद करते प्रभु, आपकी दृष्टि हम सब मनुष्य पर लगी रहती है प्रभु, और आप हर एक को पिता जानते हैं, आप हर एक को आप उनके नाम के अनुसार जानते हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो पिता। सच में मेरे प्रभु, आज की सुंदर शाम में हम धन्यवाद करते कि आज पूरे दिन भर में परमेश्वर आपकी सुरक्षा, आपकी भलाई, आपकी दया, आपकी करुणा, आपके अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु हम सब ने अपने जीवनों में देखा। और प्रभु हम सब हृदय से धन्यवादित हैं प्रभु कि आज हम जीवित रहकर प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठ पा रहे और संगति को कर पा रहे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक जन को आप संगति का सहभागी बनाए परमेश्वर पिता। हर एक जन के मनों को आप बदले मेरे परमेश्वर। जो भी ऐसी बात प्रभु जो उन्हें प्रार्थना में बने रहने से प्रभु रोकती है, गलत थॉट, गलत विचार, दुष्ट के योजनाएं, यीशु के नाम से हम उसे इसी समय रद्द करते, कैंसिल आउट करते परमेश्वर। प्रार्थना है कि आप हर एक जन के जीवन में कार्य करें प्रभु। इस समय जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु, आज उनके जीवन में जो भी प्रार्थना विनती वो लेकर आए, जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात है, जो भी परिस्थितियां हैं, जो कुछ भी वो अपने जीवन में सफर कर रहे हैं, दुख में, निराशा में, बीमारियों में, कर्जे में और बहुत सी ऐसी बातें हैं परमेश्वर प्रभु जो उन्हें दुख दे रही है, उन्हें सता रही है परमेश्वर। ऐसे समय में प्रभु हर एक की सुधि लेकर उनके जीवन में आप कार्य करें पिता। धन्यवाद प्रभु, आपकी शांति इनके जीवन में आए, आपका छुटकारा इनके जीवन में आए, आपकी चंगाई इनके जीवन में आए, आपकी हैप्पीनेस परमेश्वर, आपका जॉय प्रभु इनके लाइफ में आए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती प्रभु, सच में आप अच्छे भले हैं और आपकी करुणा हम सब पर सदा के लिए है प्रभु। आप हमें कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। आपने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। धन्यवाद करते प्रभु, इस समय जितने लोग प्रभु घबरा रहे हैं, व्याकुल हैं, उन्हें अपने शरीर में भारीपन महसूस हो रहा है, वो दर्द में है, यीशु के नाम से इसी वक्त वो छुटकारा पाए परमेश्वर प्रभु, चंगे होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं आज की शाम में प्रभु आपके वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने प्रभु हम सबसे बातचीत किया, हमें आत्मिक भोजन दिया प्रभु, हम सब तृप्त हुए हैं पिता। आज प्रभु आपने हमारे अधिकार के विषय प्रभु हम सबको सिखाया परमेश्वर, और मैं दुआ करती हूँ पिता कि एक एक जन परमेश्वर अपने अधिकार को समझने पाए। हाँ, हर एक जन प्रभु उस अधिकार को, जो अधिकार परमेश्वर आपने हम सबको दिया है, क्योंकि आपने हमें अपना प्रतिनिधि, आपने हमें अपना राजदूत, आपने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता सौभाग्य के लिए खुदा कि प्रभु हम सब तेरे संतान है, तेरे प्रतिनिधि हैं, तेरे राजदूत हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह इन बड़े बड़े औहदों के लिए जो तूने हमें दिए हैं मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह, इस समय जितने लोग परेशानियों में हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चों के लाइफ में प्रभु जो भी परेशानियों से इस समय वो गुजर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से उन परेशानियों को हम उनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं परमेश्वर प्रभु। इस समय प्रभु जितने लोग परमेश्वर प्रभु कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, घटी कमियों में है, यीशु के नाम से उन प्रॉब्लम से कहते हैं इनके जीवनों को छोड़कर चले जाओ। यीशु के नाम से उस अधिकार को इस्तेमाल करते पिता, कहते हैं कर्जे निकल जाओ यीशु के नाम से, हर एक प्रकार की घटी कमी दूर हो यीशु नासरी के नाम से पिता। इस समय प्रभु आपके लोग जब पिता नाना प्रकार के दुष्ट के बंधनों में पड़े प्रभु, एडिक्शन में, वो गलत कामों में पिता, आज प्रभु इनके मनों में किसी के प्रति कड़वाहट है या भी किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे परमेश्वर पिता, इनके साथ बहुत कुछ है जो गलत हुआ है परमेश्वर, लोग इनके विरोध में खड़े हो चुके हैं खुदा। ऐसे समय में परमेश्वर पिता आप इन्हें ढाढ़स दें, आप इन्हें मजबूत करें, आप इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दें, और परमेश्वर इन सारी बातों से प्रभु निकलने में आप इनकी मदद करें परमेश्वर पिता। आप इन्हें हम अधिकार से इन सारी बातों को जो इनके जीवन के ऊपर प्रभुता कर रही है, वो जो नेगेटिव है प्रभु, यीशु के नाम से उन नेगेटिव बातों को कैंसिल आउट करते हैं परमेश्वर। तेरी पॉजिटिविटी, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की सहायता प्रभु इनके लिए मांगते पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। इस समय परमेश्वर पिता जितने लोग बीमार हैं यीशु, हम उनके लिए प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु जिन्हें पिता ब्लड की कमी हो गई है प्रभु यीशु मसीह, आप उस कमी को दूर करें प्रभु। कमजोरी हो गई है प्रभु, उस कमजोरी को दूर करें पिता। प्रभु जिन्हें किडनी में प्रॉब्लम हो गई है पिता, लिवर में प्रॉब्लम हो गई है, स्टमक में प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट में, लंग्स में प्रॉब्लम हो गई है, तो प्रभु उन अंदरूनी अंगों को यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। हर एक इन्फेक्शन यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। यदि इन्हें कोई भी यूरिन से रिलेटेड बीमारी है प्रभु, यूरिन इन्फेक्शन यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए
पाए पिता। हर प्रकार के गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। पाइल्स की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट होने पाए पिता। प्रभु पिता, हर प्रकार का स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए। गर्दन की हड्डी यीशु नासरी के नाम से चंगी हो जाए। प्रभु, हर प्रकार के दर्द, तकलीफ, बीमारियां, कैंसर, ट्यूमर पर पैरालाइज और प्रभु माइग्रेन की प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। प्रभु, जिन्हें फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है पिता, यीशु के नाम से उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को हील करे परमेश्वर। प्यारे खुदावन, इनके इंटेस्टाइन को प्रभु आंतों में सूजन यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। प्यारे खुदा, इनके शरीर में जिस भी अंग में सूजन है यीशु के नाम से वो सूजन दूर होने पाए पिता। कहीं भी घाव है प्रभु, यीशु के नाम से उस घाव को आप दूर करे खुदा। तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया, तेरे दुखों को उठा लिया। प्रभु, इन वचनों को प्रोक्लेम करते हैं और अधिकार से हर एक वो बीमारी जो इनके शरीर में है, बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के, इसी वक्त उन्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया पिता छोटे बच्चों को। प्यारे परमेश्वर पिता, प्यारे खुदावन, जिनके कंधे में परमेश्वर गांठे हैं यीशु के नाम से वो गांठे नष्ट हो जाए पिता। प्रभु, जिन्हें रसोलियां हैं यीशु के नाम से रसोलियां नष्ट हो जाए पिता। थैंक यू फादर। प्रभु, हर प्रकार के रोग से आप इन्हें आजाद करें। सफेद दाग की समस्या इसी वक्त दूर होने पाए। एलर्जी प्रभु, जिन्हें फेस में बहुत ज्यादा पिंपल हो रहे हैं, फेस में ब्लैकनेस हो रही है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस प्रॉब्लम से छुटकारा दे खुदा। प्रभु, मैं दुआ करती हूँ हर प्रकार की बीमारी इन्हें छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। आज रात में प्रभु अच्छी नींद से प्रभु आप अपने लोगों को सुलाएं। प्रभु, जो रात में सो नहीं पाते, प्रभु उन्हें सोने में प्रॉब्लम होती है, प्रभु उन्हें नींद नहीं आती है, प्रभु ये समस्या से छुटकारा दीजिए परमेश्वर। सुकून भरी नींद लेकर सोने पाए पिता, तेरे नाम की महिमा करने पाए। प्रभु, आप इनसे वचनों के द्वारा बातचीत करें और आज जितनी विनतियां प्रभु हमारे साथ मिलकर इन्होंने प्रभु अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस, अपने मैरिज, अपने संतान के लिए प्रभु जो प्रार्थनाएं हमारे साथ मिलकर की है खुदा, धन्यवाद कि आपके कानों तक वो प्रार्थनाएं पहुंची और उत्तर हाँ आमीन में मिला है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितनी प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से तेरे लोगों ने भेजा है पिता, धन्यवाद। आप उन भाई बहनों को जानते हैं, वो घर बैठे ही प्रभु आप उनके लाइफ में कार्य कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक से हर एक जन भर जाए पिता। प्रभु, जो इनके जीवन में गलत है उन बातों को दूर करें, हम सबको प्रभु आप करेक्ट करें होली स्पिरिट। धन्यवाद करते। एक एक प्रार्थना विनती आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भाई बहन सेवा कार्य करते हैं उनकी सेवा पर आशीष हो। जितनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करे, बढ़ोतरी का जीवन दे, उनकी कमाई पर आप आशीष दे प्रभु, बरकतें आप इनके जीवनों में दे। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।